और आज के से बात करने वाला हूं दो सबसे बड़े मतलब एक कमाल का जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में होने वाला है वो Redmi 4 Prime के लॉन्च के बाद में वो है कि Redmi 4 Prime 4GB वाला वेरिएंट ले या फिर Redmi Note 4 3GB वाला वेरिएंट ले। दोनों ही फ्लैश सेल पे आते हैं, दोनों ही एक ही कंपनी के। अच्छा फोन कौन सा है हमारे लिए? तो यहां पर मैं आपसे बात करूंगा अच्छे फोन के बारे में। आपके लिए अच्छा फोन कौन सा है ये बात ध्यान रखना, आपके लिए अच्छा फोन कौन सा है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं। और यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैंने केवल Redmi Note 4 को प्राइमरीली यूज कर रहा हूं, Redmi 4 Prime मैंने यूज नहीं किया, बट इतना मुझे पता चल जाता है कि कौन सा फोन अच्छा है कौन सा फोन अच्छा नहीं है, इतना टाइम से मैं यहां पर हूं तो। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यहां पर मैं आपको स्पेसिफिकेशंस में आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली वर्डिक्ट दूंगा, ठीक है। अगर आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये तो कुछ तो भी दे दिया डायरेक्टली, कोई कैसे बोल सकता है, बट जो सच है वही सच है। आप भी आफ्टर ऑल मुझसे एग्री करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बट आफ्टर ऑल आपके ऊपर है कि आप लाइक करोगे डिसलाइक करोगे, बट मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे मेरी बात, तो आप लाइक ही करोगे डेफिनेटली। तो देखें, चलिए इंट्रो के बाद देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस वगैरह को छोड़ देते हैं साइड में। आप सबको पता है डिफरेंस क्या है, बस ये कि Redmi 4 Prime 4GB रैम वाला वेरिएंट आता है और Redmi Note 4 3GB रैम वाला वेरिएंट आता है। उसके अलावा मैं आपको पहले Redmi 4 Prime और Redmi Note 4 इस टाइप से बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज में डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको मिलती है 5 इंच की स्क्रीन, यहाँ पर आपको मिलती है 5.5 इंच की स्क्रीन। यहाँ पर आपको मिलती है बैटरी लाइफ दोनों में लगभग सेम है, दोनों में 2.5D ग्लास वगैरह है और दोनों का प्रोसेसर में डिफरेंस है। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 435 मिलता है, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन अच्छा वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 625 मिलता है। जीपीयू यहाँ पर आपको Adreno 505 मिलता है, यहाँ पर आपको Adreno 510 मिलता है। बस इतना सा कुछ डिफरेंस है, इतने से टाइम में मैंने आपका सारा क्लियर कर दिया है। अब वर्डिक्ट की बात करूं ना डायरेक्टली, तो यहां पर मैं आपको टेक थ्योरी स्टाइल में वर्डिक्ट दूंगा। अब टेक थ्योरी स्टाइल में वर्डिक्ट मैं क्या देता हूं? टेक थ्योरी स्टाइल में वर्डिक्ट होता है कि मैं आपको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके आपको बता देता हूं कि आपके लिए कौन सा फोन अच्छा है। अब अगर आप यहां पर ले रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए फोन, अपने मम्मी के लिए ले रहे हैं, अपने पापा के लिए ले रहे हैं, या अपने किसी एल्डर रिलेटिव के लिए ले रहे हैं, तो मैं यहां पर आपको Redmi 4 Prime रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसकी जो स्क्रीन है वो छोटी है और प्रैक्टिकली एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रैक्टिकली जब वो होल्ड करके उसको चलाएंगे तो उनसे अच्छे से आराम से चल जाएगा। जबकि बड़ी स्क्रीन वाला फोन अगर आप वो चलाएंगे तो वो थोड़े मतलब ज्यादा उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो Redmi 4 Prime छोटा फोन है, अच्छे से कॉम्पैक्टली उनको आ जाएगा और वो आराम से उसको यूज कर सकते हैं, ज्यादा उनको ड्यूरेबिलिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने लिए ले रहे हैं और अगर आपकी प्रायोरिटी है छोटी स्क्रीन, मतलब आपको खुद को छोटी स्क्रीन पसंद है, तो भी Redmi 4 Prime लीजिए। बेसिकली जो डिफरेंस है ना दोनों फोन्स में, जो आफ्टर ऑल निकल के एक प्रैक्टिकल डिफरेंस आता है, ऑन पेपर छोड़ दो जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल डिफरेंस यही है स्क्रीन साइज का। अगर आपको 5 इंच चाहिए तो ये, अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो Redmi Note 4, ठीक है। तो अगर आपको एक छोटी स्क्रीन चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ चाहिए, हालांकि दोनों फोन्स में लगभग सेम बैटरी है, बट जो Redmi 4 Prime का प्रोसेसर है वो थोड़ा सा कम वाला है और जो उसकी स्क्रीन साइज वो भी छोटी है, तो ऑब्वियसली जो बैटरी थोड़ी सी लंबी चलेगी। तो अगर आपको थोड़ी सी लंबी बैटरी चाहिए तो आप Redmi 4 Prime ले सकते हो, हालांकि Redmi Note 4 की बैटरी बहुत शानदार है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो, मेरी एज के हो, या आपको कुछ भी, अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी, अगर आप सेल्फीज वगैरह लेते हो, मतलब हालांकि सेल्फीज बहुत अच्छी नहीं है, बट अगेन अच्छी सेल्फीज आएंगी, अच्छी गुड लाइट कंडीशंस में अच्छी सेल्फीज आएंगी, अच्छी खासी सेल्फीज आ जाएंगी दोनों फोन से। बट फिर भी अगर आपकी कैमरा प्रायोरिटी है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप एक बिजनेसमैन, एम्प्लॉई, एंटरप्रेन्योर या जनरली एक यंग हो, मतलब आपको बड़ी स्क्रीन साइज चाहिए, अगर आप एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में तो वहां पर आप कंपनी का काम करना चाहते हो मोबाइल पे, तो देन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आप बड़ी स्क्रीन वाला फोन लो ताकि प्रैक्टिकली अच्छा रहे। उसके अलावा अगर आप गेमर भी हो तो गेमिंग दोनों ही फोन्स में गेम बहुत कमाल के चलेंगे, बट जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना वो बड़ी स्क्रीन से आएगा। तो बड़ी स्क्रीन के लिए आप Redmi Note 4 ले लो। उसके अलावा अगर आप कुछ भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर वगैरह हो या फिर स्टूडेंट हो तो भी आप Redmi Note 4 ही लो, क्योंकि मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप मेरी एज के हो तो आपकी मतलब लगभग आप सेम चीजें यूज करते हैं जो लगभग मैं यूज करता हूं। हालांकि मैं सोशल मीडिया ज्यादा नहीं चलाता, बट अगेन सोशल मीडिया से याद है, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, तो यार जल्दी फॉलो करो, बहुत कमाल का स्टफ है वहां पे, ठीक है। हाँ, तो वैसे तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, जो टोटल मतलब जो एक मेरी एज के, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मेरी एज का अगर आप हो तो आपके लिए Redmi Note 4 सही साट ऑप्शन है। अगर आप मतलब 25-30 साल तक भी हो तो भी मैं आपको Redmi Note 4 रिकमेंड करूंगा, बड़ी स्क्रीन है, आपको मजा आएगा चलाने में। उसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हो तो Redmi 4 Prime ले लो। और यहां पर अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा भी है तो आपको Redmi Note 4 लेना चाहिए। बट एक छोटे वीडियो को एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखूंगा, बस इतना ही है कहने को और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली बस एक डिफरेंस है स्क्रीन साइज का, अदरवाइज काम तो दोनों ही फोन्स में अच्छे चलेंगे। अब अगर आपकी हैवी मल्टीटास्किंग प्रायोरिटी है, यानी कि आप एक साथ ढेर सारी ऐप चलाना चाहते हैं, तो रिदान आप Redmi 4 Prime की तरफ सोच सकते हैं। अदरवाइज Redmi Note 4 में भी अच्छी खासी मल्टीटास्किंग हो जाती है, बट परफॉर्मेंस ऑब्वियसली Redmi Note 4 की बेटर रहेगी। दोनों फोन्स की बेटर है, दोनों फोन्स की बहुत कमाल की परफॉर्मेंस है, स्पेशली प्राइस में, बट कंपेरेटिवली एक छोटा सा एज है Redmi Note 4 के प्राइस में, क्योंकि उसके पास में प्रोसेसर थोड़ा अच्छा है। अब मैं आपसे सिंपल एक बात कर लेता हूं
हूं कि आप अगर लेना चाह रहे थे Redmi 4 Prime और अगर आप 11,000 वाला वेरिएंट के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करता हूं। सिंपली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप उसके 9,000 वाले वेरिएंट के साथ में जाओ जिसमें 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप 11,000 रुपए लगभग सेम चीज के लिए स्पेंड कर रहे हो, केवल आपको रैम का डिफरेंस मिलता है 3 GB 4 GB रैम, बट वो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ आपकी रियल लाइफ में कुछ लाएगा। हालांकि पेपर पे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, बट सिंपल हमको प्रैक्टिकल चीज देखनी है। भले ही चैनल का नाम टेक थ्योरी बट प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। तो प्रैक्टिकल यही है कि आप ज्यादा जितनी भी एप्स यूज करो आप 3 GB, मेरे हिसाब से तो 3 GB सफिशिएंट होती है। बट अगर आपको लेना ही है 4 GB तो आप ले सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप 3 GB वाला वेरिएंट ही लो। अगर आप Redmi Note 4 का भी वेरिएंट ले रहे हो तो भी आप 3 GB वाला ही लेना, उसका भी वेरिएंट, क्योंकि 3 GB सफिशिएंट होता है, बैलेंस्ड है और प्राइस भी आपके पैसे भी उसमें बहुत सारे बच जाएंगे, 2,000 रुपए आपके लगभग बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको अपने पैसे बचा लेने चाहिए। बट अगर आप चाहते हो 4 GB वाला वेरिएंट तो आप Redmi 4 Prime का 4 GB वाला वेरिएंट भी ले सकते हो। अदरवाइज मैं पर्सनली अगर आपकी जगह होता तो मैं Redmi Note 4 लेता, मेरे पर्सनल पिक के हिसाब से, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं और जनरली बड़ी स्क्रीन हम अच्छे से यूज कर पाते हैं। बट स्क्रीन से याद आया, दोनों ही फोन्स में कोई स्पेसिफाइड स्क्रीन ग्लास नहीं है, तो आप अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना, क्योंकि मैं अपने Redmi Note 4 की स्क्रीन 2 बार तोड़ चुका हूं। ट्रस्ट मी, 2 बार। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। तो मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सामने, और अगर अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए टेक क्वालिटी वीडियोस आपके अपनी भाषा में लेकर आता रहता हूं। अभी किस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।